प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 44वां। राधा स्वामी मत की सहज जुगत का सहज अभ्यास। राधा स्वामी मत में जो जुगत जैसे सुमिरन, ध्यान और भजन बताई गई है वो जुगत भी सहज है और उसका अभ्यास भी सहज है। यानी सिर्फ तवज्जो का शौक के साथ बदलना यही अभ्यास है। जैसे सब जीवों की तवज्जो संसार और उसके पदार्थों की तरफ इंद्रियों द्वारे बाहर की तरफ को हो रही है, इसी तरह निज घर यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम का भेद लेकर घट में ऊपर की तरफ शौक के साथ तवज्जो करना यही अभ्यास है। पहले वचनों में बयान हो चुका है कि कुल रचना धारों की है और ये धारें बहुत सी तो निहायत सूक्ष्म हैं कि देखने और छूने में नहीं आती हैं, जैसे दृष्टि की धार, आवाज की धार और खुशबू की धार वगैरह। और निहायत स्थूल रचना में धारें अर्क रूप और खून रूप और तार तार और रग रग हो गई हैं। और ये हाल देह में अंग अंग और उनके मांस और दरख्तों में डाल डाल और उनकी चमड़ी यानी छाल में साफ दिखलाई देता है। हर एक डाली और उसके तार और बदन में हर एक रग और नली बतौर नल के है, यानी अंदर में पोले हैं कि जिनमें होकर सूक्ष्म धारें जारी रहती हैं। जब मन में कोई तरंग उठती है यानी चाह पैदा होती है तो पहले हिलोर अंतर में होती है और फिर वो तरंग रूप खड़ी होकर जिस इंद्री द्वारे उस चाह की कार्रवाई होनी चाहिए उसी इंद्री की तरफ धार रूप होकर चलती है और इंद्री के स्थान से जिस काम या पदार्थ की चाह है वो धार बाहर निकलकर उसी काम या पदार्थ में लग जाती है। इसी तरह से कुल कार्रवाई देह और दुनिया के कामों की धारों के वसीले से जारी है। देह के आंतरिक कामों के वास्ते वो काम करने वाली धारें देह के अंग अंग में फैलती हैं और बाहर के कामों में वे धारें इंद्रिय द्वारों से बाहर फैलती हैं। ये सब धारें खर्च में लिखी जाती हैं क्योंकि कोई भी इनमें से उलटकर अपने भंडार में नहीं आती हैं। जो कोई कहे कि जो धारें इंद्रियों के द्वारे खर्च होती हैं वो तो वापस नहीं आती हैं, पर अनेक धारें बाहर से इंद्रियों के द्वारे अंदर में दाखिल होती हैं, तो ये बात सच है। पर मालूम हुई कि जिस कदर धारें बाहर से अंदर में आती हैं वो बनिस्बत उन धारों की जो बाहर निकलती रहती हैं बहुत ओछी और स्थूल और चैतन्यता में बहुत कम ताकत होती हैं। और जो कुछ की खर्च हो रहा है वो उसका पूरा पूरा एवज नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वे सब धारें बहुत करके जड़ पदार्थों या कम दर्जे के चैतन्य से आती हैं और जो धारें की बाहर के तत्वों से आती हैं वो अलबत्ता स्थूल देह के मसाले की किसी कदर मददगार हैं, पर सूरज चैतन्य को इनमें से किसी धार का भी फायदा नहीं पहुंचता है। और तन मन और इंद्रियों को भी इन धारों से बहुत कम मदद मिलती है। अलबत्ता प्राण को बाहर की ताजा हवा बहुत मदद देती है, यानी उसकी कसाफत को दूर करके ताजगी देती है और उसका असर किसी कदर मन तक भी पहुंचता है। यहां खान पान का कुछ जिक्र नहीं है। इस कदर यहां पर बयान करना जरूर है कि बहुत से बारीक और सोच विचार और अकल के कामों में सूरत की धार की ज्यादा मदद इंद्रिय द्वारों पर आती है, क्योंकि बगैर सूरत की धार के कोई आदमी कोई काम और खास करके अकल और सोच विचार के काम नहीं कर सकता है।
और बाहर से जो धारें अंदर आती हैं उनमें से कोई कोई सूरत की धार और बाकी सब सामान्य चैतन्य की धारें हैं। सूरत की कोई कोई धार से मतलब यह है कि जब ये आदमी अपने से विशेष चैतन्य यानी ज्यादा समझदार से मदद लेवे, और परमार्थ में संत सदगुरु और साध महाचैतन्य पुरुष हैं, उनसे जो मन और सूरत को ताकत मिलती है उसका तो कुछ बयान नहीं हो सकता। उसका हाल परमार्थ के सच्चे शौक वाले, जिनको प्रेमी और भक्तजन कहते हैं, खूब जानते हैं कि सत्संग में बैठकर दर्शन और वचन में किस कदर रस और आनंद प्राप्त होता है। अब समझना चाहिए कि जिस तरफ जिस आदमी की तवज्जो होती है उसी तरफ को उसके मन से धार प्रकट होकर रवां होती है, और जिस कदर उसका शौक तेज होता है उसी कदर ताकतवर और मजबूत धार जारी होकर उसकी चाह के पूरा करने के लिए जो जतन के मुनासिब और जरूर है करती है। इसी तरह जब किसी के मन में परमार्थ की चाह शौक के साथ पैदा होगी तो जो उसको राधा स्वामी मत के मुआफिक भेद अपने निज घर का और महिमा सच्चे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की और हाल रास्ते और मंजिलों का और जुगत चलने की संत सदगुरु या साधगुरु या उनके सच्चे प्रेमी सत्संगी से मालूम हुई है तो उसकी चाह के साथ बदस्तूर धार प्रकट होकर निज घट में ऊपर की तरफ जरूर रवां होगी, और जिस मंजिल का शुरू में उसने ठेका मुकर्रर किया है वहां तक थोड़ी बहुत जरूर पहुंचेगी, और ऊंचे देश की चढ़ाई का थोड़ा बहुत जरूर रस आवेगा, यानी हल्कापन और शीतलता थोड़ी बहुत मालूम पड़ेगी। पर शर्त यह है कि उस वक्त दूसरी धार न उठे, यानी देह या दुनिया की तरफ का कोई ख्याल मन में न आवे, नहीं तो जो धार ऊपर की तरफ को जारी हुई है वो गिर पड़ेगी और नई धार उस ख्याल के मुआफिक नीचे या बाहर की तरफ को जारी हो जाएगी और वो परमार्थी रस और आनंद फौरन जाता रहेगा। अब मालूम होना चाहिए कि राधा स्वामी मत का अभ्यास किस कदर सहज है, यानी सिर्फ तवज्जह और उसकी तरफ का बदलना। सब आदमी अपनी अपनी चाह के मुआफिक जो काम करना चाहते हैं उसको तवज्जह के साथ करते हैं, पर दुनिया के कामों में उनके मन और सूरत की धार बाहर की तरफ बहती है और खर्च में दाखिल होती है। जो वही आदमी परमार्थ की महिमा और जरूरत उसके हासिल करने की समझकर और उसका थोड़ा बहुत यकीन लाकर शौक के साथ उसकी चाह उठावें तो तवज्जह उनकी राधा स्वामी मत के भेद के मुआफिक घट में ऊपर की तरफ बदलेगी और बदस्तूर मन और सूरत की धार उस तरफ को उठकर रवां होगी। उस धार के उठने और चढ़ने में जरूर शीतलता और आराम मिलेगा, और दिन दिन जिस कदर ऊंचे चढ़ाई होती जाएगी रस और आनंद बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा अभ्यासी अपने निज घर में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होकर अमर अजर हो जाएगा और अपने जीते जी अपना सच्चा उद्धार आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ आप देखता जाएगा। फिर दुनिया के कामों और उनकी चाहों और ख्यालों में तवज्जह करना स्वार्थ कहलाता है, और इसका फल देह के संग दुख सुख भोगना और बारंबार जन्म मरण की तकलीफ उठाना है। और परमार्थ की चाह पैदा करके घट में अपने घर की तरफ तवज्जह के साथ धार का जारी करना परमार्थ कहलाता है, और इसका फल देह और दुनिया के दुख सुख से दिन दिन बचाव होता जाना और जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल छूट जाना
और दिन दिन ऊंचे देश का रस और आनंद ज्यादा से ज्यादा पाते हुए अपने सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होना है। परमार्थ का काम को नई बात नहीं है। जैसे दुनिया के कामों में बाहर की तरफ तवज्जो की जाती है, ऐसे ही अपने जीव के कल्याण के वास्ते अंतर में तवज्जो करना है। तवज्जो के साथ काम करना हर कोई जानता है, कुछ सिखलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भेद लेकर शौक के साथ अंतर में तवज्जो करना, इसी कदर काम है कि जिससे हमेशा का आनंद मिलना और हमेशा को दुखों से बचना मुमकिन है। जो कठिनता और मुश्किल इस काम यानी परमार्थी अभ्यास में मालूम होती है, वो कमी यकीन और कमी शौक और कमजोरी चाह और कमी तवज्जो के सबब से पेश आती है, या ये कि पुरानी आदत के मुआफिक परमार्थी काम के वक्त दुनिया के ख्याल ले बैठे तो अलबत्ता पूरा पूरा रस नहीं मिलेगा, और शौक और चाह भी और उसके साथ तवज्जो भी हल्की रहेगी। जैसे कि दुनिया के जिन कामों में लाग नहीं होती है या कम होती है, तो वो जैसे चाहिए दुरुस्त नहीं बनते, ऐसे ही जो परमार्थ में भी चाह और तवज्जो कम होगी तो धार कमजोर और दुबली उठेगी और बीच में दुनिया के ख्यालों के सबब से गिर गिर पड़ेगी। तो परमार्थी काम भी जैसा चाहिए दुरुस्त नहीं बन पड़ेगा, यानी पूरा पूरा रस नहीं आवेगा और शौक नहीं बढ़ेगा। इस वास्ते परमार्थी जीवों को चाहिए कि अपनी तवज्जो के बदलने में होशियारी और एहतियात जिस कदर बने, वक्त अभ्यास के करते रहें, यानी परमार्थी काम के साथ जहां तक बने संसारी काम न मिलावें, और संत सदगुरु के सत्संग और बानी वचन से मदद लेकर अपना अभ्यास जिस कदर हो सके दुरुस्ती के साथ करते रहें, और सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करें, तो उनकी मेहर और दया और उनकी मेहनत और कोशिश से दिन दिन काम बनता जाएगा और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी, और फिर काम भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक प्रीत और प्रतीत मामूली दर्जे की है, जब ही तक दिक्कत और कठिनता अभ्यास में मालूम होती है, और जब ये दोनों बढ़ने लगी तब दिन दिन अभ्यास में आसानी होती जाएगी और रस और आनंद भी बढ़ता जाएगा और एक दिन काम पूरा हो जाएगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, 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 राधा
राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 राधा